नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में दृष्टि मंथली जो यूपी का करंट अफेयर आता है उसके 50 क्वेश्चन हैं और ये अक्टूबर महीने का है। तो ये मार्च से लेकर के अक्टूबर महीने तक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां डीआरडीओ द्वारा ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। तो लखनऊ में प्रस्तावित है। क्या प्रस्तावित है? ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल जो है उसका उत्पादन लखनऊ में होगा और डीआरडीओ द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा राज्य 99% लोगों को टीका लगाते हुए टीकाकरण में भारत का सबसे अग्रणी राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे अग्रणी राज्य बन गया है और 99% लोगों को टीका लगा दिया है। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है? तो ये दिल्ली में स्मॉग टावर लगाया गया है और ये पहला स्मॉग टावर होगा वायु प्रदूषण को कम करने के लिहाज से। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त सचिव अभय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और इसके सहकारिता मंत्री कौन है पहले? तो ये हैं अमित शाह, जो कि गृह मंत्री भी हैं भारत के। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो मेरठ में देश का पहला ब्रीडिंग सेंटर बनेगा और वो भी डॉल्फिन का। नेक्स्ट, अच्छा, एक खेल विश्वविद्यालय भी बनने वाला है मेरठ में, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? तो इजराइल ऐसा देश है जो 3 साल के बच्चों के लिए एंटीबॉडी का परीक्षण किया है, विकल्प बी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का, और नाम क्या है? वंदना कटारिया। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि वंदना कटारिया, जिन्हें हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उत्तराखंड सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो वो हॉकी से संबंधित है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है घुमा करके, मैंने बना के बता दिया। नेक्स्ट, सुजलाम अभियान का संबंध है? तो सुजलाम अभियान का संबंध है जल शक्ति मंत्रालय। दरअसल ये आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है ना, उसके तहत जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम अभियान को चलाया है, सुजलाम अभियान। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने 2023 तक कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होगी और ये 2023 तक हो जाएगी। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, मिशन शक्ति के तृतीय चरण का शुभारंभ कब हुआ? तो मिशन शक्ति के तृतीय चरण का शुभारंभ 21 अगस्त को हुआ है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 122वें स्थान पर है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत की कितनी आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में चयनित किया गया है? तो हाल में भारत के 4 भूमि को रामसर स्थल के रूप में, मतलब 4 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, एक तरीके से चयनित किया गया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा, आर्द्र भूमि से याद आया, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। रामसर कन्वेंशन, और 1982 में भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ है। नेक्स्ट, रामसर दरअसल ईरान का एक जगह है, ये भी मैप में आप लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर स्थल में हाल ही में शामिल हुई बधवाना आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो बधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में स्थित है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं? तो राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति दी है? तो रायबरेली में किसी विज्ञान केंद्र खुलेगा और इसकी अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार को मिल गई है कृषि मंत्रालय की तरफ से। तो ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में देश का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में वर्तमान राष्ट्रपति के विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? तो चीन में ये तय हो गया है कि उनके राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में वर्तमान राष्ट्रपति के विचार शामिल भी किए जाएंगे और पढ़ाए भी जाएंगे अनिवार्य रूप से। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, अल मोहद अल हिंदी 2021 नौसैनिक अभ्यास हाल ही में किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और सऊदी अरब के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है, तो नौसेना से संबंधित ये भी ध्यान रखना है। और क्या नाम है? अल मोहद अल हिंदी। नेक्स्ट,
काजिंद 21 प्रशिक्षण अभ्यास संबंधित है, तो काजिंद 21 प्रशिक्षण संबंधित है भारत और कजाकिस्तान से। तो काज हिंद, ये दरअसल काजिंद मतलब कजाकिस्तान और हिंद यानी हिंदुस्तान, तो भारत और कजाकिस्तान से संबंधित है ये प्रशिक्षण अभ्यास। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया, तो 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। 5 अगस्त से याद रखना है, अन्न महोत्सव उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, हमने करेंट अफेयर में पढ़ा था कि 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे आयोजित किया जाएगा प्रतिवर्ष, वो क्योंकि जेवलिन थ्रो में ही भारत को इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है नीरज चोपड़ा के द्वारा, तो इस लेकर के 5 अगस्त ध्यान रखना है अन्न महोत्सव, और 7 अगस्त लिंक कर रहा हूँ सिर्फ नेशनल जेवलिन थ्रो डे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा महोत्सव से याद आया, ये जो महोत्सव शब्द है ना, ये वाला शब्द मैं एक बार थोड़ा सा पेन का यूज करता हूँ। देखिए जो महोत्सव शब्द है, तो मैं पूछता हूँ क्वेश्चन एक, काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किस भू स्थानिक योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, तो युक्त धारा का शुभारंभ किया गया है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुभारंभ कब किया गया, तो 13 अगस्त को शुभारंभ किया गया फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का। नेक्स्ट, दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित डीएनए आधारित कोविड-19 टीका कौन है, जिसे हाल ही में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, तो इसका नाम है जाइकोव डी, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BARC ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है, तो नकुल चोपड़ा को नियुक्त किया गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में, और किसका, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का, नकुल चोपड़ा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण यानी उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हुई है, तो महोबा से शुरुआत हुई है उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण यानी 2.0 की। नेक्स्ट, पद्मा सचदेव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री थी, तो डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री थी पद्मा सचदेव, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वैसे महत्वपूर्ण है, NTPC ने हाल ही में भारत के किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरुआत की है, तो विशाखापत्तनम में NTPC ने हाल में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरुआत की है, विशाखापत्तनम याद रखना है। नेक्स्ट, ए बेगम एंड अ रानी हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857 किस लेखिका की पुस्तक है, तो लेखक या लेखिका, तो रुद्रांशु मुखर्जी, तो रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा है अ बेगम एंड अ रानी हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, ये किताबों से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो वैसे ना एडिटोरिया के जो 800 क्वेश्चन हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10-10 मिनट के एक वीडियो है, तो आप बढ़ा के देखेंगे तो मुश्किल से डेढ़ घंटे में ख़त्म हो जाएगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के पारुल सिंह जिन्होंने हाल ही में यूरोप के माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया निवासी हैं, तो कानपुर के निवासी हैं पारुल सिंह, जिनकी ख्याति ये अब हो गई कि यूरोप के माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया इन्होंने। अब मैप में माउंट एल्ब्रुस को जरूर यूरोप में देख लीजिए और उसके आसपास की चीज़ों को देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं आजकल। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले कैलेब ड्रेसल किस देश के तैराक हैं, तो कैलेब ड्रेसल ये अमेरिका के तैराक हैं, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में अब तक 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी है, तो PV सिंधु हैं, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा से पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन था, तो अभिनव बिंद्रा थे, वो शायद तीरंदाजी या शूटिंग में शायद इनको मिला था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप कंफर्म कर लीजिएगा। और ये दूसरे व्यक्ति हैं, तो ये व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में। अच्छा, जेवलिन थ्रो से याद आया, अभी हमने बात किया था कि 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे मनाने का निश्चय हुआ है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खेलों का ओलंपिक डेब्यू हुआ, तो 4 खेलों का ओलंपिक डेब्यू हुआ, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, तो गोरखपुर से रखी है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया, यानी आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना गोरखपुर में की जाएगी।
और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में की जाएगी। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में किया जाना है। और ये गोरखपुर में जो आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, राष्ट्रपति ने रखा है। नेक्स्ट, अच्छा, एक राज्य विश्वविद्यालय भी खुला, उसका शिलान्यास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। वो कहाँ हुआ है? अलीगढ़ में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। तो राज्य विश्वविद्यालय है वो, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक के 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में स्वर्ण पदक जीता है? तो अवनी लेखरा ने जीता है। नेक्स्ट, श्रम भूषण पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पुरस्कार राशि है? तो 1 लाख रुपये श्रम भूषण पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार नामक एक नया पुरस्कार बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे मनाए जाने का निश्चय हुआ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में पेश किया गया अनुपूरक बजट वार्षिक बजट का कितना प्रतिशत है? तो 1.33% है। क्या? अनुपूरक बजट वार्षिक बजट का है 1.33%। नेक्स्ट, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। तो हो गया 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे। अच्छा, एक और था उत्तर प्रदेश में मनाया गया था 5 अगस्त को, शायद क्या था याद नहीं आ रहा, अभी पढ़ा अभी नहीं याद आ रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो फिर से पहले कल कलेक्ट कर लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, ठीक है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त, यानी 10 दिन पहले, खेल के 10 दिन पहले मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस, ठीक है। और फिर 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय नहीं है, कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। 7 अगस्त को क्या? नेशनल जेवलिन थ्रो डे। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के अवसर, ये जन्म दिवस के अवसर पर। अभी इसी से संबंधित एक क्वेश्चन था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके किनके नाम पर रख दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट, नासा ने किस 14 वर्षीय भारतीय को माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टीट्यूशंस फेलोशिप के वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में चुना है? मैं फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ। नासा ने किस 14 वर्षीय भारतीय को माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टीट्यूशंस फेलोशिप के वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में चुना है? तो दीक्षा शिंदे को चुना है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा चलिए नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। रामसर स्थल में शामिल भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में है ये भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। तो और ये रामसर स्थल में शामिल हुआ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो 25 लाख रुपए सब खिलाड़ी को मिलेगा जो भी भाग लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट, आयोजित टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? तो पैरालंपिक का पूछ रहा है, पैरालंपिक का ध्वजवाहक थे टेकचंद। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? तो 54 खिलाड़ी ने हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक दास को नियुक्त किया गया। वैसे अभी कैग कौन है भारत के? तो ये हैं, कौन मुर्मू हैं, नाम ही नहीं याद आ रहा। ये लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के साथ पहले गवर्नर, ये डिप्टी गवर्नर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, डिप्टी गवर्नर बोल रहा हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कोई मुर्मू नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो धृति बनर्जी को नियुक्त किया गया है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के नए निदेशक के रूप में। तो विकल्प ए सही आंसर हो गया। लास्ट में फिर आ गया दिवस वाला। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो मच्छर दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। मैं फिर से सारा कलेक्ट कर लेता हूँ। 29 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और 20 अगस्त को मच्छर दिवस। उसके बाद मच्छर दिवस मना लेने के बाद क्या करेंगे? फिर खेल दिवस मनाएंगे 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस है, ठीक है। और फिर 12 अगस्त को था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे, 5 अगस्त को कुछ उत्तर प्रदेश संबंधित था, मुझे याद नहीं आ रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब तो आप कर तो लिए ही होंगे। आप कुछ कीजिए ना कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। 1000 तक पहुंचना है मुझे। तो थैंक यू आपको।